बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों पर आज कुछ फैक्ट पे बात करते हैं। यदि रूस से मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल और देश के भीतर महंगे पेट्रोल डीजल के आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए तो ये तो क्लियर हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो राहत है ना, वो आम जनता के लिए नहीं है और ना ही पहुंचाने की मंशा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कच्चा तेल सस्ता हुआ और रूस ने डिस्काउंट दिया, उसके बाद फ़ायदा किससे हुआ? आम जनता को। आम आदमी की कीमत कटौती के रूप में मिला? नहीं। इसके विपरीत तेल कंपनियों ने ऐतिहासिक मुनाफा कमाया। डेटा गवाह हैं कि देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL का शुद्ध मुनाफा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में था 12,962 करोड़ से, वो बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 36,802 करोड़ हो गया। मुनाफे का 184% का भारी उछाल है। जब कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीदकर 36,000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमा रही हैं, तब भी आम जनता को पेट्रोल और डीजल के लिए कितना भुगतान करना पड़ रहा है? 100 रुपये प्रति लीटर। और कंपनियों के इस मुनाफे का बोझ सीधे तौर पर आम जनता को ही उठाना है। सरकारें इसको नहीं उठा रही हैं, कच्चा तेल चाहे कितना भी सस्ता हो जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के ऊंचे टैक्स के कारण रिटेल कीमतें कभी कम नहीं होती। डेटा गवाह है कि पेट्रोल और डीजल का अंतिम खुदरा कीमत का लगभग 50 से 55% हिस्सा केवल सरकारी टैक्स और राज्यों का वैट के रूप में वसूला जाता है। इतना ज़्यादा टैक्स केंद्र और राज्य सरकार वसूल रही है। जनता को लाभ देने की मंशा कहीं दिख ही नहीं रही है। कच्चे तेल की वास्तविक लागत, शोधन और डीलर कमीशन जोड़ लिया जाए तो प्रति लीटर काफ़ी कम बैठती है, लेकिन सरकारें इसे राजस्व जुटाने का जरिया बनाए हुए हैं। हाल ही में जब पश्चिम एशिया संकट, ईरान अटैक जो था, उस समय वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल में उछाल आया, तब सरकार ने अपनी तरफ से उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती तो की थी, लेकिन इसका उद्देश्य जनता को राहत देना नहीं था, बल्कि तेल कंपनियों के मार्जिन को बचाना था, जिसके कारण पेट्रोल पंप पर कीमतें वैसी ही बनी रहीं। जनता को कोई लाभ तब भी नहीं मिला। जनता के साथ सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि तेल कीमतें बढ़ने और घटने पर अलग अलग नीतियां अपनाई जाती हैं, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है ना सरकार को कि जनता को लाभ दिया जाए। जनता से लाभ लेना काम है, जनता की जेब को काटना ही काम है। डेटा गवाह है, हाल ही में मई 2026 में के दौरान महज 10 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी की गई, जिसकी कीमतें औसतन 2.80 प्रति लीटर तक बढ़ गई है। जब वैश्विक बाजार से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो तेल कंपनियां तुरंत बाजार लिंक्ड दरों का हवाला देकर आम जनता पे बोझ डाल देती हैं कि भाई वहाँ रेट बढ़ गया तो हम रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब रूस से महीनों तक सस्ता कच्चा तेल आयात किया गया था और देश ने करोड़ों डॉलर की बचत की थी, तब इस अनुपात में खुदरा कीमतों को घटाकर जनता को सीधे लाभ नहीं दिया गया था। भाई तब तो लाभ देना चाहिए था ना, जनता को कुछ दिन की राहत तो देनी चाहिए थी। हर बार जनता पे ही मार क्यों? आम जनता के साथ एक बड़ा आर्थिक अन्याय यह भी है कि पेट्रोल डीजल को अभी तक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया है, GST के अंदर नहीं आता है ये। वर्तमान में कई राज्यों में वैट और उपकर मिलाकर टैक्स की दरें इतनी अधिक हैं कि ईंधन पर प्रभावी टैक्स 50% को पार कर जाता है। यदि इसे GST के अधिकतम स्लैब, GST का 28% का स्लैब है, अगर वहाँ तक भी ले जाएं तो ईंधन की कीमतें तुरंत बहुत नीचे आ सकती हैं, लेकिन नहीं ले जाना है ना। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अपने निश्चित राजस्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इस राजनीतिक और आर्थिक खींचतान का सीधा नुकसान आम जनता, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग और किसानों को भुगतना पड़ता है। महंगा डीजल होगा तो माल ढुलाई भी महंगी होगी, जिससे बाजार में हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी और ऐसे बढ़ती है महंगाई। और महंगाई की मार झेलता कौन है? आम जनता। जिसके पास पैसा है, 2-4 रुपये बढ़ जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसकी सीमित आय है उसकी तो पूरा बजट ही गड़बड़ हो जाता है। बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस देश की आम जनता से पूछिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। उसके पूरे घर का बजट हिल जाता है। महंगाई बढ़ाई जाती, तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है। तनख्वाह भी तो बढ़ा दें उस दर से, जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उस दर से क्या तनख्वाहें बढ़ रही हैं? नहीं बढ़ रही हैं। लाभ किसको मिल रहा है? क्या सरकारी आदमियों को लाभ मिल रहा है या आम जनता को लाभ मिल रहा है? लाभ तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल रहा है और सरकार का राजस्व बढ़ रहा है।
आम जनता बनी ही है मार खाने के लिए। चुनाव से सिर्फ कुछ दिन पहले याद आती है और चुनाव के बाद लात खाती हुई दिखती है। ये है हमारे देश की सच्चाई।